welcome back to my YouTube channel. In today's video we will be discussing about IPDC question 8, that is write note on soft skill. सबसे पहले व्हाट इज़ सॉफ्ट स्किल एंड व्हाट इज़ हार्ड स्किल. हार्ड स्किल्स मतलब वो स्किल्स होते हैं जो कि हमें जॉब देने में हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि कोडिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, फिर कुछ रिपेयर करने की चीज़ हो गई, तो वो हार्ड स्किल्स होते हैं. सॉफ्ट स्किल्स मतलब कौन से होते हैं? डिसिप्लिन रहना, या फिर हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, हमारे लीडरशिप स्किल्स कैसे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सॉफ्ट स्किल्स के अंदर. तो सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स बोथ आर एसेंशियल, दोनों ही ज़रूरी होते हैं अगर हमें जॉब चाहिए या फिर हमें हमारा कुछ भी अच्छा करियर बनाना है. तो लेट्स रीड. सॉफ्ट स्किल आर कैरेक्टर ट्रेट्स, integrity, discipline, etc., and interpersonal skill, example body language, cooperation, etc., that describe an individual relationship with others and determine their emotional quotient, that is EQ. यानी कि सॉफ्ट स्किल बहुत ज़रूरी होते हैं. हम ऑलवेज या फिर 99% ऑफ द टाइम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं सॉफ्ट स्किल्स को. हम फोकस करते हैं ओनली हार्ड स्किल, दैट इज़ अकाउंटिंग सीखना हो गया, कोडिंग करना हो गया, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. लेकिन सॉफ्ट स्किल भी बहुत एसेंशियल होते हैं. क्यों? क्योंकि अगर आपको अकाउंटिंग करनी है, अगर आप जॉब इंटरव्यू में बैठ रहे हो, तो इंटरव्यू सबसे पहले तो ये चेक करेगा ना कि आपको कम्युनिकेशन करना आता है कि नहीं आता, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप कॉन्फिडेंस हो या नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा शाय हो या फिर किस तरीके से आप बैठे हो, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है. तो सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल बोथ आर वेरी मच इम्पोर्टेंट. एट द वर्क प्लेस सॉफ्ट स्किल कॉम्प्लीमेंट हार्ड स्किल विच रिफर्स टू ए पर्सन नॉलेज एंड ऑक्यूपेशनल स्किल, एग्जाम्पल अकाउंटिंग, कोडिंग, एक्सेट्रा. सॉफ्ट स्किल enable one to interact efficiently and harmoniously with others, especially when working in a team. यहाँ टर्म नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टीम. जब भी हम किसी टीम में काम कर रहे हैं तब हमारे पास सॉफ्ट स्किल होना बहुत ज़रूरी होता है. क्यों? क्योंकि हमारी लोग बातें सुने, हमारे साथ कम्युनिकेशन करें, हम लीडरशिप की तरह, हम लीडर की तरह रहें, हम सारी चीज़ को मैनेज कर पाएँ, उसके लिए सॉफ्ट स्किल बहुत असेंशियल होता है. सॉफ्ट स्किल इज़ इक्वल्स टू इमोशनल क्वोशंट, यानी कि हम इमोशनली कितने स्टेबल हैं ये भी सॉफ्ट स्किल में आता है. इसलिए सॉफ्ट स्किल और इमोशनल क्वोशंट दोनों को हम सिमिलर मान के चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर ए डॉक्टर वुड बी एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, एक्टिव लिसनिंग एंड जेंटलनेस. एक डॉक्टर है, अगर उसकी सॉफ्ट स्किल अच्छी नहीं है, अगर उसके पास एम्पैथी नहीं है, तो क्या होगा? बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी. एम्पैथी मतलब कि इमेजिन करना कि आपका जो पेशेंट है वो क्या सफ़र कर रहा है, उसके मूड को, उसके सारी चीज़ों को पर्सनली उसकी जगह रख के अंडरस्टैंड करना. द एबिलिटी टू इमेजिन हाउ अनदर पर्सन इज फीलिंग, सो अंडरस्टैंड हिज और हर मूड. अगर डॉक्टर पास ये स्किल नहीं है तो उसका क्या है? दवा खाना, उसका धंधा बहुत चौपट हो जाएगा. वो अच्छी तरह कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत कम होगी, वो जेंटल नहीं होगा, तो उसके पास कस्टमर भी बहुत कम आएंगे. तो दोनों चीज़ एसेंशियल होती है, सॉफ्ट स्किल एज वेल एज हार्ड स्किल. एंड आज के ज़माने में स्पेशली सॉफ्ट स्किल तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत से लोगों को स्टेज फियर भी होता है, इंक्लूडिंग मी. तो ये किसके अंदर आ जाता है? सॉफ्ट स्किल के अंदर आता है. फॉर एग्जाम्पल, ये हमने पढ़ लिया. हियर वी विल डिस्कस 3 इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल. आज हम 3 सॉफ्ट स्किल के बारे में डिस्कस करेंगे जो किसी भी यंग इंसान या फिर कोई भी पर्सन, कोई भी एज का हो, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर एंटर होने वाला है, अभी अभी कॉलेज खत्म होकर जॉब लगने वाली है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, तो उसको ये 3 सॉफ्ट स्किल तो आने ही चाहिए. कौन कौन से 3 स्किल्स? सबसे पहला है नेटवर्किंग स्किल्स, ये तो हमने सबने सुना होगा. फिर आता है डिसीजन मेकिंग एंड थर्ड इज लीडरशिप. मैंने इसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा स्किल लिखी हैं सॉफ्ट स्किल के अंदर, वो भी हम थोड़ी थोड़ी डिस्कस कर लेंगे. लेकिन 3 मेन कौन कौन सी हैं? नेटवर्किंग, डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप. नेटवर्किंग, डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप, हम ऐसे याद करेंगे इसको, NDL, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है. नेटवर्किंग स्किल्स हमने बहुत बार यूट्यूब वीडियोस में या बहुत जगह भी सुना होगा कि नेटवर्किंग करना सीखो, नेटवर्क बनाना सीखो. नेटवर्किंग मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल जिनका सेम टाइप ऑफ इंटरेस्ट है उनसे कनेक्ट होना, नेटवर्क बनाना. नेटवर्क जैसे हमने देखा है ना, नेटवर्क का टावर कैसा होता है, बहुत सारे कनेक्शन लगे रहते हैं, अलग अलग जगह से कनेक्शन आते रहते हैं. तो ये क्या है? नेटवर्क क्रिएट करना मतलब अलग अलग जगह से लोगों की जान पहचान बढ़ाना.
अच्छे अच्छे लोगों से जान पहचान रखना, जिससे फ्यूचर में जॉब में करियर्स में एंड बाकी सारी चीज़ों में काम लगे। जैसे लिंक्डइन, ये बहुत बड़ा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, अगर आपने नहीं सुना है तो सुन लेना। लिंक्डइन ये बहुत ज़्यादा फेमस है। रिलेशनशिप, करियर, अपॉर्चुनिटी, कॉन्टैक्ट, इंटरनेट, बिजनेस कार्ड, कलीग्स, मीट एंड ग्रीट, कॉमन इंटरेस्ट, कम्युनिटी, सक्सेस, कनेक्शन, ये सारी कुछ चीज़ें आ जाती हैं नेटवर्किंग के अंदर। नेटवर्किंग मतलब अपने आइडियाज़ को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना, जिसके पास कॉमन इंटरेस्ट है, वो सेम प्रोफेशन से बिलोंग कर सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट कॉमन है। कलीग्स हो सकते हैं वो आपके, आप इंटरनेट पे नेटवर्किंग कर सकते हैं जैसे लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे। इससे क्या होगा, आपको सक्सेस मिलेगी, प्लस आप लोगों की कॉमन इंटरेस्ट है तो आपको वर्क करने में भी मज़ा आएगा, आइडियाज़ और अच्छे अच्छे हो पाएंगे, इनोवेशन हो पाएगी। फिर रिलेशनशिप, करियर्स और अच्छे हो सकते हैं, अलग अलग आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, आपकी जॉब और अच्छी हो सकती है। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं नेटवर्किंग के। Usually in an informal social gathering, for example, you are interested in robotics. समझ लो आप कोई इनफॉर्मल सोशल गैदरिंग पे बैठे हो, आपको रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, आइदर एज ए पैशन, या पैशन है आपका, या फिर आप करियर इसको चूज करना चाहते हो। और अगर आप आपके सिमिलर टाइप के लोगों से मिलो जिनको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, तो क्या होगा, आप उनसे बात करोगे, आपके विचार सेम होंगे, आपको मज़ा आएगा। हो सकता है उसके पास कुछ अलग आइडिया हो, आपके पास कुछ अलग आइडिया हो, तो आप कुछ अच्छा बना लो। एक्सचेंजिंग आइडियाज़ विद देम एट कॉन्फ्रेंस पे आइडिया शेयर हो सकते हैं, सेमिनार्स में, या फिर कोई भी प्रोफेशनल बॉडी के तहत। देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क, दो टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। एक तो सोशल, यानी कि फ्रेंड्स, फैमिली, क्लासमेट और टीचर या नेबर्स के साथ आपके आइडियाज़ एक्सचेंज हुए, आपके सिमिलर थॉट थे तो आपने कुछ अच्छा बना लिया। या फिर प्रोफेशनल वर्ल्ड में, दीज इंक्लूड्स पीपल हु आर आइदर इंटरेस्टेड इन और वर्किंग इन द सेम फील्ड एज योर्स। This includes people who are either interested or वर्किंग इन द सेम फील्ड एज योर्स। प्रोफेशनल में क्या हो जाता है कि हो सकता है कि आपकी तरह इंटरेस्ट हो उन लोगों का, या फिर वो उसी फील्ड में, जैसे रोबोटिक्स फील्ड में ही वो काम कर चुके हैं, वो बहुत अच्छे हैं उस फील्ड के अंदर, वो उसी फील्ड में काम कर रहे हैं। अगर ऐसे लोगों के साथ आपका नेटवर्क है, प्रोफेशनल नेटवर्क जिसको बोलते हैं, तब तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपका करियर भी उसमें बिल्ड हो सकता है। तो दो टाइप के मेनली नेटवर्क होते हैं। सबसे पहला होता है सोशल नेटवर्क, यानी कि फ्रेंड्स, फैमिली, क्लासमेट, टीचर्स और नेबर, जनरल कैटेगरी। और प्रोफेशनल नेटवर्क होता है प्रोफेशन के अंदर जो लोग सही में उस इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं या फिर काम कर रहे हैं। सेकंड आता है डिसीजन मेकिंग स्किल्स, और उसी टाइम पे अच्छा डिसीजन लेना जिससे हमारे रिसोर्सेज भी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज़ हों। ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्किल है। सबसे पहला तो मैनेजर के लिए, अगर आपको है कि आपको मैनेजर बनना है, आपको सारे लोगों को मैनेज करना है, रिसोर्सेज को, मटेरियल्स को, मैन को, मनी को एंड एक्सेट्रा, तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स तो सबसे पहला ज़रूरी ही होता है। डिसीजन मेकिंग इज़ ए क्रूशियल स्किल, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल इंपॉर्टेंट स्किल है, दैट इम्पैक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ फ्रॉम पर्सनल चॉइसेस टू प्रोफेशनल एंडेवर्स। यानी कि डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना, मैं ये सब्जी लूँ, इससे लूँ या फिर कहीं और से लूँ, कौन सी सस्ती पड़ेगी, कहाँ पे मेरा टाइम बचेगा, मैं ये करियर चुनूँ या फिर ये चुनूँ, मैं टीचरिंग करूँ या फिर सीए बनूँ। ये सारी चीज़ें क्या हैं, डिसीजन मेकिंग का ही पार्ट है भाई। डिसीजन लेना कि कौन सा सही है, फ्यूचर को सोच के, सारे चीज़ों को सोच के, बैड सबसे वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन, अगर मैंने ये करियर चूज़ करा, सबसे बेस्ट कंडीशन सोच के करियर का डिसीजन लेना, ये सारा कुछ आ जाता है डिसीजन मेकिंग में। क्या मैं जॉब करूं या फिर मैं अपना धंधा खोलूं बीकॉम के बाद या फिर मैं अपना जो मटेरियल है वो खुद बनाऊं, प्रोडक्शन करूं, या फिर मैं आउटसोर्स कर लूं बाहर से, कौन सा सस्ता पड़ेगा, कौन सा बढ़िया रहेगा। ये सारी कुछ चीज़ें आ जाती हैं डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग स्किल्स में। आगे पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है, हियर सम टिप्स टू एनहांस योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स। यहाँ पे कुछ टिप्स दी हैं डिसीजन मेकिंग स्किल्स को और एनहांस और अच्छा बनाने के लिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम एक बार आइडेंटिफाई हो गई तो सारे रिसोर्सेज, सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करो, फिर एनालाइज करो कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, उसका वर्स्ट और बेस्ट
सोच के रखो कि अगर मैंने ये करियर चूज़ करा तो इसका वर्स्ट पॉसिबल आउटकम ये होगा, अगर बेस्ट चूज़ करा तो ये सबसे अच्छा आउटकम निकल के आ सकता है, और फिर डिसीजन लो सब कुछ सोच के एंड सारे मेजर वेजर लेके। थर्ड इज लीडरशिप स्किल्स। लीडर मतलब वो नहीं होता जो सबका क्या बोलते हैं सबको रूल करता है, नहीं। लीडर मतलब वो नहीं होता जो सब पे कमांड चलाता है, थोड़ा एग्रेसिव होता है, नहीं, वो लीडर नहीं होता है। लीडर मतलब सबका ध्यान रखता है, एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लीडर बहुत हार्डवर्किंग और डेडिकेटेड होता है, वो एक्स्ट्रा माइल जाके भी मेहनत कर सकता है अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप लीडर सोचते हो, लीडर ये वर्ड आप सोचते हो तो आपके दिमाग में किसकी पिक्चर आती है वो आप कमेंट डाउन करना। लीडर सोचने से आपके दिमाग में आती किसकी पिक्चर है? रतन टाटा की आती है, सचिन तेंदुलकर की आती है, किस यानी कि किस लोगों की आती है, या फिर आपके पेरेंट्स या किसी और इंसान की आती है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड रियली लाइक टू नो दैट। लीडरशिप इज नॉट ए पोजीशन और ए टाइटल, इट इज एन एक्शन एंड एग्जाम्पल। लीडरशिप एक पोजीशन या फिर एक टाइटल नहीं होता है सिर्फ, वो एक एक्शन और एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है। जैसे कि देखो रतन टाटा कौन थे? बहुत ही बड़े अच्छे लीडर थे, तो ये क्या है? एक एग्जाम्पल सेट हो गया। ये डेफिनेशन किसने दी है? कॉरी बुकर, यूएस सेनेटर ने। When you hear the word leader, whose picture comes to your mind? What do they look like? वो कैसे दिखते हैं? उन्होंने क्या कपड़े पहने होते हैं? वो कैसे बात करते हैं? उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है? पोस्चर कैसा है? A leader is not one who gives order. एक लीडर वो नहीं होता जो ऑर्डर देता रहता है, नहीं। इंस्टेड एक ट्रू लीडर वो होता है जो कि बहुत हार्ड वर्किंग होता है, डेडिकेटेड होता है अपने वर्क, अपने काम के प्रति। गुड लीडर्स गो अबव एंड बियॉन्ड, गो एक्स्ट्रा माइल। गुड लीडर, अच्छे लीडर वो होते हैं जो एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा एफर्ट देके भी वो काम करते हैं। लीडरशिप इज ए मल्टी फेस स्किल दैट इन्वॉल्व्स गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर टुवर्ड्स ए कॉमन गोल। लीडरशिप के अंदर आपको दूसरे लोगों को भी मोटिवेट और इंस्पायर करना होता है, इन्फ्लुएंस करना होता है कि सारे लोग एक कॉमन गोल के प्रति वर्क करें और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो भी अचीव हो पाए। Here are some key elements of effective leadership. Go the extra mile, become a master chef and keep balances. ये की कैरेक्टरिस्टिक्स की एलिमेंट होते हैं लीडर के। कौन कौन से 3 हैं? तो सबसे पहला है कि वो एक्स्ट्रा माइल जाके काम करते हैं, वो एक मास्टर होते हैं, मास्टर शेफ यानी कि खाने बनाने वाले नहीं वो एक मास्टर होते हैं उन पर्टिकुलर चीज़ के, और वो बैलेंस क्रिएट करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, एंड कैसे हम मज़े के साथ सारी काम को भी कंप्लीट कर पाएँ। और कौन कौन से सॉफ्ट स्किल होते हैं इन 3 के अलावा? दैट इज NDL, N फॉर नेटवर्किंग, D फॉर डिसीजन मेकिंग एंड L फॉर लीडरशिप। ये हमारे पैम्पलेट का तो ख़त्म हो ही चुका है IPDC वाला। अब हम कुछ एक्स्ट्रा भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए चलो क्वेश्चन आया तो आप इसको और बढ़ा चढ़ा के कैसे लिखोगे। तो देखो, कम्युनिकेशन भी सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है। कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा है तो आपकी बात लोग मानेंगे। अगर योर कम्युनिकेशन इज़ वेरी पुअर देन नो वन विल लिसन टू योर इवन sentences and your words and your thoughts. You won't be able to communicate with others. You won't be able to share your ideas and innovation with other people. So communication is very much essential in today's world. टीम वर्क यानी कि सबको साथ मिलके कोलैबोरेटिवली कैसे हम हमारा कॉमन गोल शेयर करें और कैसे हम टीम वर्क के साथ आगे बढ़ें। टीम वर्क इज अबाउट वर्किंग कोलैबोरेटिवली विद अदर्स टू अचीव ए कॉमन गोल। एक कॉमन गोल अचीव करना, इट इन्वॉल्व शेयरिंग आइडियाज, रिसोर्सेज, टेकिंग ऑन डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बीइंग विलिंग टू सपोर्ट यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करके चलना, इसी को हम टीम वर्क बोलते हैं। टाइम मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, बहुत लंबी लंबी वीडियोस है मेरी, वो अगर आपको देखनी है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, वो भी मैंने पोस्ट करी हैं। वो शायद से फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इन द आई बटन। ओके, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इफेक्टिव है एंड एफिशिएंट है इन सॉफ्ट स्किल। टाइम को अच्छी तरह मैनेज करना, क्योंकि अगर टाइम आपके पास क्या है, सबके पास सिमिलर होता है, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें से बहुत अच्छा कर जाते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पाते, फ़ोन पे स्क्रॉल करते रह जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट में बहुत एसेंशियल स्किल होता है, सॉफ्ट स्किल है एक टाइम मैनेजमेंट। 7th इज अडेप्टेबिलिटी। सबसे पहले तो अडेप्ट सब जगह होना सीखो। अडेप्ट मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और हर एक सिचुएशन में एडजस्ट हो जाना।
ओपन माइंडसेट रखना, एबल टू थिंक ऑन वन फीट, अपने जो पैर है वो दूसरे के जूते में रख के सोचना। ये एक कहावत है, कुछ तो है कहावत। आई एम नॉट दैट गुड एट स्पीकिंग कहावतें, लेकिन फिर भी अपने आप को किसी दूसरे की जगह रखना एंड देन उसके पर्सपेक्टिव से सोचना, इसको बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को रखना एंड सोचना कि अगर मैं यहाँ होता, इसकी जगह होता, तो मैं क्या सोचता, मेरा जवाब क्या होता, मेरा एक्शन क्या होता है। इससे आपके दिमाग की शक्ति जो है वो बढ़ती है और आप ओपन माइंडेड पर्सन बनते हो। क्लोज माइंडेड पर्सन बनना अच्छी बात नहीं होती, ओपन माइंडेड, खुला दिमाग रखो, हर जगह से कुछ ना कुछ सीखना सीखो। Adaptability is the ability to adjust to change a new situation with ease. आसानी से अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना with a changing environment। अगर मैं इस जगह पे हूँ तो ऐसा हूँ, इस जगह पे हूँ तो ऐसा हूँ, चेंज करना सीखो। क्रिएटिविटी, क्रिएटिव हो अगर आप तो आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंक कर सकते हो। आपकी थिंकिंग लिमिटेड नहीं होगी, आप अलग अलग चीज़ों को डिस्कवर कर पाओगे और आपके दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज़ आ पाएंगे। एंड नेगोशिएशन, भाव ताल करना, जैसे हमारी मम्मियाँ बहुत अच्छी होती हैं इन सब चीज़ों में, सब्जी मार्केट में जाती हैं तो बहुत जल्दी जल्दी दाम कम करवा लेती हैं। सेम वे शॉपिंग में जाती हैं तो बहुत अच्छी तरह दाम एंड नेगोशिएट कर पाती हैं वो, वेयर एज हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये क्या है, उनके पास एक स्किल है लेकिन उनको नहीं पता है, जो कि वो क्या है, नेगोशिएशन स्किल, भाव ताल करवाना। जैसे हमने बहुत बार सुना ही होगा कि मुझे ये पेन बेचो, यानी कि ये जो पेंसिल है मुझे बेच के दिखाओ। ये क्या है, नेगोशिएशन स्किल है, सेलिंग स्किल है। अगर आप सेल्स की तरफ जाना चाहते हो, MBA इन सेल्स करना चाहते हो, तो आपके पास नेगोशिएशन स्किल्स और ये सारी स्किल्स है, कुछ कुछ ज़रूरी होती है, और ख़ास तो कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि आप कुछ चीज़ बेचने वाले हो तो सामने वाला इंसान आपकी बातों से कन्विंस होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स और नेगोशिएशन स्किल्स, ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग टाइप में जाना है तो। सो या दैट वाज इट अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आई सो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गिवन बिलो। I shall see you guys in my next video. Till then, bye bye and keep learning.